दिल्ली के सबसे व्यस्त बाजारों में से एक चांदनी चौक के कटरा नील में दिन दहाड़े हुई 35 लाख रुपए की लूट ने पूरे इलाके को दहला दिया। घटना 2 जून की दोपहर करीब 2 बजे की है। विक्की जैन नामक व्यापारी अपने कार्यालय में अपने कर्मचारियों ओम प्रकाश, विक्रम और विक्की के साथ मौजूद थे। कुछ समय पहले ही सीसीटीवी में 3 संदिग्ध लड़के सीढ़ियों से ऊपर आते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन वो फिर लौट गए। कर्मचारियों को कुछ शक तो हुआ, लेकिन किसी अनहोनी का अंदेशा नहीं था। करीब 2 घंटे बाद 2 युवक फिर से लौटे। उनमें से एक ने शटर उठाया और उन्हें देख ओम प्रकाश और विक्की घबरा गए। वे बाहर भागकर शोर मचाने लगे। अंदर से शीशे का गेट लॉक कर दिया गया था, लेकिन तभी एक युवक ने पिस्तौल दिखाकर फायर किया। गोली शीशे के दरवाजे से टकराई, दरवाजा टूट गया। वो अंदर घुसा और विक्की और विक्रम को जान से मारने की धमकी देते हुए पिस्तौल को तान दिया। दूसरा युवक तेजी से अलमारी तक पहुंचा, जहां 35 लाख रुपए नकद पड़े थे। नकद को उसने काले बैग में भरा और दोनों युवक वहां से भाग गए और तीसरा साथी उनका इंतजार कर रहा था। पिस्तौल फहराते हुए तीनों वहां से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही थाना लाहौरी गेट में मामला दर्ज किया गया। उत्तर जिले के आलाधिकारियों ने कई टीमों का गठन किया। रात भर इस चुनौती भर केस की तफ्तीश पर काम किया गया। सबसे पहले सीसीटीवी की फुटेज खंगाली गई। कटरा नील से लेकर भाग दीवार मस्जिद, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन और उसके आगे की फुटेज में बदमाशों की गतिविधियां रिकॉर्ड थी। उन्होंने जिस ऑटो से फरारी की थी उसकी पहचान की गई और उसका पीछा करते हुए पुलिस शाहदरा से होते हुए लोनी और फिर बागपत तक जा पहुंची। इस क्रम में पुलिस को इनपुट मिला कि बागपत के निवाड़ा गांव में एक युवक शेखर को हाल ही में बड़ी रकम के साथ देखा गया है। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शेखर को उसके घर से गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने लूट में शामिल होने की बात कबूल की। लूट की बाकी रकम वारदात में शामिल उसके बाकी साथियों निखिल, साहिल और तुषार के पास है और ये उसके संपर्क में है। शेखर ने यह भी बताया कि उसके हिस्से की 13 लाख रुपए की रकम उसी के पास है। शेखर की निशानदेही पर निखिल को बड़ौत में थ्योड़ी गांव से गिरफ्तार किया गया, जिससे 6.5 लाख रुपए बरामद हुए। निखिल और शेखर की गिरफ्तारी के बाद अब 2 नाम बचे थे। शेखर ने खुलासा किया कि तुषार से उसकी पहचान तिहाड़ जेल में बंद उसके भाई देवांश उर्फ रावण के जरिए हुई थी। तुषार और देवांश पहले से तिहाड़ में ही थे। वहीं से तुषार को शेखर का इंस्टाग्राम प्रोफाइल दिया गया था। इंस्टाग्राम प्रोफाइल खंगालने के बाद पुलिस को तुषार का सुराग हरियाणा के रोहतक जिले के गांव बल्लभ से मिला। वहीं से साहिल का नाम भी सामने आया, जो गांव सुथाना के निवासी निकला। दोनों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की गई और आखिरकार साहिल से 6.5 लाख रुपए और तुषार से 7 लाख रुपए बरामद किए गए। साथ ही वारदात में प्रयुक्त 2 देसी कट्टे और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। पूछताछ के दौरान पूरी साजिश का खुलासा हुआ। शेखर ने बताया कि उसे किसी जानकार से पता चला था कि पुरानी दिल्ली के कुछ ऑफिसों में भारी मात्रा में नकद लेन देन होता है। उसने कई दिनों तक कटरा नील और आसपास के कूचों की रैकी की। योजना को अंजाम देने के लिए उसने अपने भाई के कहने पर तुषार से संपर्क किया, जो तिहाड़ जेल से छूटने के बाद उसके साथ मिल गया। तुषार रोहतक से साहिल को भी लेकर आया। घटना वाले दिन चारों कटरा नील पहुंचे। चारों यानी शेखर, निखिल, तुषार और साहिल। शेखर थोड़ी दूरी पर बाइक लेकर खड़ा था, जबकि बाकी तीनों लूट के लिए अंदर दाखिल हुए। लूट के बाद चारों आरोपी बागपत में मिले और रकम का बंटवारा किया। उसके बाद वे चारों अलग अलग दिशाओं में निकल गए ताकि किसी को उन पर शक न हो, लेकिन दिल्ली पुलिस की सटीक तकनीकी जांच और तेज कार्रवाई ने उनकी सारी योजना को नाकामयाब कर दिया। इस पूरे ऑपरेशन में स्पेशल स्टाफ थाना लाहौरी गेट, थाना कोतवाली, थाना सराय रोहिला, AATS, PP, अंधा मुगल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बुराड़ी की टीमें सक्रिय रहीं। ऑपरेशन का नेतृत्व इंस्पेक्टर योगेश्वर सिंह, विकास यादव, रोहित सारस्वत ने किया, जो ACP कोतवाली
श्री शंकर बनर्जी के मार्गदर्शन में रात दिन इस पेचीदा केस को सुलझाने में जुटे थे। दिल्ली पुलिस की इस तेज तर्रार कार्रवाई ने न सिर्फ लूट की बड़ी वारदात को सुलझाया, बल्कि 4 शातिर अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा। इससे जनता का भरोसा एक बार फिर पुलिस पर मजबूत हुआ। ये था वर्तिका नंदा की आवाज में आज का किस्सा खाकी का।